वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री नित्यानंद राम की जय। देखो बात यह है कि मुंडक उपनिषद 3.2.4 में बताया गया है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। और श्रील प्रभुपाद ने इसको बहुत बार इसको कोट किया है। और इसका मतलब ये है कि जो बलहीन है, जो कमज़ोर हैं, वीक हैं, जो वो आत्मा का मतलब स्वयं भी होता है, जो आत्मा है, और आत्मा का मतलब परमात्मा भी होता है, भगवान भी होता है। तो जो बलहीन है वो खुद को भी अपना अनुभव नहीं कर पाते और भगवान को भी समझ नहीं पाते वो लोग। तो ये जो बल है, ये बल शारीरिक बल की बात नहीं हो रही। एक बहुत प्रसिद्ध मायावादी सन्यासी थे, वो कह रहे थे कि मांस खाओ और काम करो, काम करने से आपको सफलता मिलेगी। वो बल की हम बात नहीं कर रहे कि आप मांसाहार करो और नरक चले जाओ, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस श्लोक में जो वेद हैं, जो उपनिषद हैं, ये भौतिक विषयों से इनका कुछ सरोकार नहीं होता। जो भी बात करेंगे ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते हैं बेसिकली बात। कई लोग भौतिक कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन वो भक्ति संदर्भ में श्रीला जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि वो बेसिकली समझ कम है करके ऐसे निकाल रहे हैं। जो गूढ़ उसके रहस्य है, जो वो आपको एक भक्तों से, एक गुरु परंपरा में जिसने शिक्षा ली है उससे निष्णातम, जो बहुत एक्सपर्ट है, जो शास्त्रों को समझने में गुरु परंपरा के अंदर, ऐसे नहीं अपने मनगढ़ंत, जैसे वो देवदत्त पटनायक है, अपनी मर्जी से कुछ मनगढ़ंत बात किए जाता है, वो ऐसी बात नहीं चल रही। गुरु परंपरा से, जो 4 परंपराएं हैं उसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसके दृष्टिकोण से जब हम वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का विवेचना, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। और उसमें भी आपने कोई निष्कर्ष निकाला, आपने शास्त्र पढ़े, भगवत गीता भागवतम पढ़ी, आपने उसमें से कोई एक निष्कर्ष निकाला, तो साधना अवस्था में ये कर्तव्य है कि उसको गुरु से, वरिष्ठ वैष्णवों से उसका हम लोग कन्फर्मेशन लें, चेक कर लें कि हमें यह बात समझ में आई है कि ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसे थोड़ा ना कि हमें जो भी बात समझ में आ जाएगी वो एक्यूरेट ही होगी, ऐसा नहीं है। तो अगर हम इस बलहीन का मतलब अगर हम समझना चाहते हैं, वो मायावादी सन्यासी बोल रहे हैं कि मांस खाओ और शरीर को पुष्ट बना के आगे बढ़ो, ये इसका अर्थ कदापि नहीं है। क्योंकि आप कितना ही शरीर को रिष्ट पुष्ट कर लो, एक दिन तो शरीर ने ख़त्म हो ही जाना है। हाँ, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर मतलब शरीर को हम क्यों बलवान बनाने की ओर हम लोग दौड़ते रहेंगे? बेसिकली वो लॉजिक नहीं आता। शरीर की रक्षा करना, उसको स्वस्थ रखना अच्छा है, ताकि आध्यात्मिक शिक्षा को, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में हेल्प मिल जाए, बस इतनी बात होती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, जब हम बलहीन की बात कर रहे हैं, ये बलहीनता जो है ये आध्यात्मिक बलहीनता की बात
हो रही है। तो ये जो आध्यात्मिक बल है, अगर हम बलहीन हैं तो सवाल आता है कि ये आध्यात्मिक बल मिलेगा कहाँ से। तो ये जो आध्यात्मिक बल हमें मिलेगा, ये उससे मिलेगा जिसके पास ये बल हैं, जो इस बल को धारण कर रखा है। और किसने इस बल को धारण कर रखा है, आध्यात्मिक बल को? उनका नाम है बलराम जी। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये बलराम जी हैं, स्वयं बलराम जी हैं नित्यानंद प्रभु जी। कैसे हमें पता चलेगा? हमारे आचार्य इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो सही। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वो क्या हुआ? वो शचि सुत, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, निमाई के रूप में वो अवतरित हो गए। शचि सुत होइलो सही, वो महाप्रभु बन गए, चैतन्य महाप्रभु बन गए। बलराम होइला निताई, और जो बलराम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हो गए। वो क्यों अवतरित हो गए? दीनहीन जत छिलो, जो दीन है, जो बलहीन है, जो कमज़ोर हैं, जो कुचले दबे कुचले हुए हैं, जो भौतिक इच्छाओं के जो चक्की के अंदर, दो पाटों के अंदर इतने बुरी तरह से कुचले जा रहे हैं जो लोग, उनको बचाने के लिए दीनहीन जत छिलो, जितने भी हैं दीनहीन, हरि नामे उद्धारी लो, उनका उद्धार करने के लिए आए हैं हरि नाम के माध्यम से। तार साखी जगाई मधाई, और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जगाई और मधाई। आप जगाई मधाई का प्रसंग देख लो। जगाई मधाई पापी परले दर्जे के, किसी की बात नहीं सुनेंगे, पाप करने में 24 घंटे रहता है। यमराज परेशान हो गए, भाई कैसे खाता रखूं इसका, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उद्धार कर दिया, उन पर प्रहार कर दिया। जगाई मधाई ने प्रहार ही कर दिया उन पे, सिर पे मटका फोड़ दिया, उनके खून की नदियां ऐसे बहनी शुरू हो गई। महाप्रभु आ गए। महाप्रभु ने ये वचन ले रखा है कि कलयुग में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अगर दुष्टों को विनाश करना है, अगर विनाश उनकी चेतना को बदल के करूंगा, अगर मारने पर उतर आया तो सभी को मारना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही कलयुग में पापी हैं, भगवत विमुख हैं। लेकिन इस प्रतिज्ञा के बावजूद जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के शरीर से खून की धारा बहती हुई देखी तो वो रुक नहीं पाए। सुदर्शन चक्र 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 उन्होंने आवाहन कर लिया, चक्र आ गया, चक्र को छोड़ दिया, जाओ मार दो इन दोनों को। लेकिन चक्र जा नहीं रहा। आखिर चक्र कैसे भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर सकता है? नीचे देखा, नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के पैर पकड़े हुए थे कि हे महाप्रभु, आप प्लीज़ इस चक्र को आप मत चलाइए, आप इनका उद्धार कीजिए। और उधर जगाई मधाई ने भी महाप्रभु के पैर पकड़ लिए। महाप्रभु ने कहा, तुमने मेरे प्रति अपराध नहीं किया, तुमने अपराध ये नित्यानंद प्रभु के प्रति किया, उनसे माफ़ी मांगो। उन्होंने किया माफ़ तो छोड़ दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं तो, मेरे प्रति कोई अपराध नहीं है, आप प्लीज़ इनको दया कीजिए। उन्होंने, महाप्रभु ने दया कर दी, उन दोनों को गले से ही लगा लिया, उन दोनों को, मतलब दोनों को गले से लगा लिया। बड़ी कमाल की बात है, देखो आप। तार साखी जगाई मधाई, हरि नाम से, हरि नाम के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आ रहे हैं लोगों का उद्धार करने के लिए। जो लोग परेशान हैं, इस भौतिक जो दावा न लाए जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, उनको जो है चंद्रमा जैसी शीतल छाया प्रदान करने के लिए नित्यानंद पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। हमारे आचार्य कह रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है वो करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल है, जो झुलस रहे हैं, जो झुलस रहे हैं इस भौतिक समस्याओं के अंदर, जन्म कर्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो परेशान हो रहे हैं, वो अगर इन जो करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल
जिनके चरणों की छाया, अगर उसकी शरण ले लेंगे, ये छाया है जगत जुड़ाए। लोगों के पास एक ही संभावना है इस संसारिक समस्याओं से बचने की, नित्यानंद प्रभु की शरण ले लो। है न निताई बिना भाई, राधा कृष्ण पाइवे नाई। दृढ़ कौरी धरो निताई पाए। ये जो करोड़ों चंद्रमा की शीतलता लेकर जिनके चरण कमल हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु की शरण लिए बिना हम श्री राधा कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी सेवा करने का अवसर हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या करें? दृढ़ कौरी, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे निष्ठा के साथ में हमारा क्या कर्तव्य है कि नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लो बस। ये नित्यानंद प्रभु हैं, ये नित्यानंद प्रभु हैं। भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार जो हैं वो बलराम जी हैं, फिर आगे से आगे और विस्तार होते चले जाते हैं। ये जो बलराम जी हैं, महाविष्णु भी जिनके अंश हैं, ये बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं। एक आपको प्रसंग बता देता हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पहली दफ़ा एक दूसरे से मिले इस धरा धाम पर मायापुर में, तो क्या हुआ उस समय, क्या हुआ? तो बात ये चल रही थी कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्त रूप अपना प्रकाशित किया। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन का उन्होंने उद्घाटन कर दिया। हरि नाम संकीर्तन हो रहे हैं, सारे भक्त पूरी तरह से संतुष्ट होकर हरि नाम के अंदर भाग ले रहे हैं। अभी नित्यानंद प्रभु है, नित्यानंद प्रभु अभी नहीं आए थे। तो जब नित्यानंद प्रभु को पता चल गया कि महाप्रभु ने अपना जो ऐश्वर्य है वो प्रकाशित कर दिया, हरि नाम संकीर्तन का उद्घाटन कर दिया, तो नित्यानंद प्रभु तुरंत तीर्थ यात्रा छोड़कर नदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर मायापुर धाम है। आप अगर दिल्ली से आप मायापुर जाना चाहो तो अगर आप फ्लाइट से जाओगे तो कलकत्ता ही उतरना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है। अगर आप ट्रेन से भी जाओगे तो कई ट्रेन्स जो हैं वर्धमान भी रुकती हैं और कई ट्रेन्स वर्धमान नहीं रुक के सीधा कलकत्ता रुकेंगी, सियालदा या हावड़ा। तो जहाँ पर भी आप उतरो, सपोज आप कलकत्ता उतरो, तो कलकत्ता में उतरोगे तो आपको धर्मतला आना पड़ेगा। बस स्टैंड है वहाँ पे, जैसे दिल्ली में ISBT है, ऐसे ही कोलकाता में जो बस स्टैंड है जहाँ से कि आपको मायापुर की बसेस मिलेंगी, वो धर्मतला कहते हैं उसको। वहाँ पे आप जाके वहाँ से आप बस पकड़ सकते हो। करीब 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं, सीधी मिल जाती है। कई बार कृष्णा नगर जाकर और कृष्णा नगर से आगे 15-20 मिनट लगते हैं, ऐसे भी जा सकते हो। अगर आप वर्धमान उतरोगे, वर्धमान उतरने से क्या है कि आपको करीब 2 घंटे बच जाते हैं क्योंकि जो ट्रेन वर्धमान से कलकत्ता जाने का टाइम लेगी वो बचेगा आपका। फिर कलकत्ता से भी जब जो बसेस जाती हैं मायापुर, वो भी वाया वर्धमान होकर जाते हैं, तो वो डिस्टेंस बच जाता है। तो ज़्यादातर भक्त जो भी ट्रेन वर्धमान अगर रुकती है तो वर्धमान ही उतरते हैं, कलकत्ता तक नहीं जाते वो लोग। तो नित्यानंद प्रभु पहुंच गए वहाँ पर मायापुर, और वहाँ पहुंचकर अगर आप जाएंगे या जो भक्त जा चुके हैं, आपको पता होगा कि जो इस्कॉन का मंदिर है, चंद्रोदय मंदिर, अगर आप उसको फेस कर रहे हैं तो वहाँ से अगर आप दाएं हाथ की ओर चलेंगे, दाएं हाथ की ओर घाट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको रास्ते में श्री नंदन आचार्य का आपको स्थान मिलेगा, श्रीपाठ मिलेगा। आप लेफ़्ट में जाएंगे, अब मंदिर को फेस कर रहे हैं, लेफ़्ट में जाएंगे तो आप योगपीठ चले जाएंगे, चैतन्य मठ चले जाएंगे, फिर वहाँ से मुरारी गुप्त, फिर और आगे चले गए तो चांद काजी समाधि वगैरह, और आपका जो जगन्नाथ मंदिर है उस तरफ आपका जाते रहेंगे, और आगे जाएंगे तो कृष्णा नगर पहुँच जाएंगे। तो ये उसका एक मैप है। तो नित्यानंद प्रभु आए और नित्यानंद प्रभु आके श्री नंदनाचार्य के घर में
आराम से बिना किसी को अलक्षित, बिना किसी को बताए वहाँ पर उन्होंने चुपचाप रहना शुरू कर दिया। जैसे ही वहाँ पहुँचे महाप्रभु को पता चल गया वो नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं। तो महाप्रभु ने सारे भक्तों को भेजा, जाओ ढूंढ के लाओ उनको। सारे भक्त ढूंढते रहे, मिले ही नहीं उनको। और फिर महाप्रभु ने बोला ठीक है भैया, मैं खुद ही ढूंढ के लाता हूँ। फिर महाप्रभु खुद गए और नंदनाचार्य के घर में प्रवेश किया उन्होंने। अब नंदनाचार्य के घर में प्रवेश किया तो अब ये पहली दफ़ा है, ये पहली बार है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों आमने सामने हैं। ये आपको पूरी इसकी भूमिका है। अब आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। इतनी शिक्षाप्रद है, इतनी। तो हम बात कर रहे हैं कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अब दोनों पहली दफ़ा दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोनों। अब तो उस समय क्या हुआ आपको ये बताता हूँ। और ये सारी बातें जो हैं चैतन्य भागवत के अंदर हमें प्राप्त होती हैं। और चैतन्य भागवत मध्य लीला के 4th चैप्टर से हम बात कर रहे हैं। तो अब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं, अपने स्वामी को जब उन्होंने देखा तो क्या, जब देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, रस नाये लिहे येन दर्शने पान भुजे येन आलिंगन नासिका घ्राण। कि वो क्या कर रहे हैं, जब वो देख रहे हैं तो जैसे अपनी जीवा से, रसना का मतलब जीवा से, जैसे जीवा से उनको चाट रहे हैं महाप्रभु के दिव्य शरीर को जैसे उनको चाट रहे हैं, उनको चाट जाएंगे उनको पूरी तरह से। और दर्शने पान, और अपनी आँखों से जो है उनका पान कर रहे हैं, उनको पी रहे हैं अपनी आँखों से। भागवतम में भी वर्णन आता है, दशम स्कंद में आप देखेंगे कि जो वृंदावन की जो ब्रज स्त्रियाँ हैं या जो मथुरा की जो स्त्रियाँ हैं, अब शिष्टाचार के चलते कई बार भगवान के सामने नहीं आ सकती। तो जैसे मथुरा की स्त्रियाँ भी हैं, कृष्ण बलराम जा रहे हैं रास्ते से, मार्ग में चल रहे हैं, वो ऊपर छत पे खड़ी हुई हैं और छत से आँखों से ही उनका पान कर रही हैं, आँखों से उनको पी के अपने हृदय में उनको संजो के रख लिया। जो गोपियाँ हैं वृंदावन की, आँखों से ही भगवान को उनका पान करके अपने हृदय में संजो रही थी। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु दर्शने पान, अपने आँखों से ही जो है चैतन्य महाप्रभु का पान कर रहे थे, अपने हृदय में उनको उतारे जा रहे थे, रसास्वादन किए जा रहे थे। भुजे येन आलिंगन, अपनी भुजाओं से, अपनी बाजुओं से जैसे उनका आलिंगन किया हुआ है, बहुत जोर से आलिंगन किया हुआ है। जब चैतन्य महाप्रभु पहली दफ़ा मिले थे पुंडरीक विद्यानिधि को, पुंडरीक विद्यानिधि आए थे ईस्ट बंगाल से। जब वो यहाँ पर आए नवद्वीप, और वो चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिले तो दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, और इतनी जोर से आलिंगन किया, 3 घंटे तक जो है आलिंगन बंध रहे दोनों। और इतनी पुंडरीक विद्यानिधि ने इतनी जोर से आलिंगन किया था महाप्रभु को कि ऐसे लग रहा था कि महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि के शरीर में समा गए हों। मतलब लोग भगवान के भक्त भगवान के शरीर में समाते हैं सुने, लेकिन यहाँ पे तो भगवान ही भक्त के शरीर में समा रहे थे। ऐसा लग रहा था 3 घंटे तक उसी सिचुएशन में पड़े रहे। और नित्यानंद प्रभु ऐसे, जब ऐसे लग रहा था अपनी भुजाओं से दृढ़ आलिंगन महाप्रभु का कर रहे हैं, नासिका घ्राण, और अपनी नासिका से, अपने नाक से उनको सूंघ रहे हैं, उनकी स्मेल अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। भक्ति संदर्भ में श्रीला जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं, श्री जीवा गोस्वामी कह रहे हैं, जब ऐसी बात होती है ना कि अपनी जीवा से उनको चाट लिया या आँखों से पी लिया और नाक से उनको सूंघ लिया, तो एक्चुअली में ये सारी बातें कान के माध्यम से होती हैं। जब हम भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम रूप गुण लीला का रसास्वादन करते हैं तो कर्ण के माध्यम से हम भगवान का पान करते हैं एक्चुअली।
एक्चुअली में जो पान होता है वो कर्ण के माध्यम से होता है। कर्ण, रंध्र, कर्ण, विवर के अंदर जब भगवान के लीलाओं का प्रवेश होता है तो जो दर्शन करने का, जो भगवान को एक्चुअली में चाटने का जो अब भगवान को आलिंगन करने का, भगवान को सूंघने का जो सुख है वो कान के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान का एक नाम है श्रुतेक्षित, कि हम भगवान के दर्शन कैसे करें? श्रुत इक्षित, आप कानों के माध्यम से भगवान का दर्शन कर सकते हो। आँखों से भगवान का दर्शन करना इतना कल्याणकारी नहीं है। भगवान का दर्शन करना है तो कानों के माध्यम से भगवान का दर्शन होगा। कानों के माध्यम से हम अगर श्रवण करेंगे तो हमारी बाकी इंद्रियां हमारी तैयार हो जाएंगी भगवान का दर्शन कर पाने के लिए। नहीं तो भगवान को देख लिया, क्या करें अब भगवान को देख लिया तो देख कर भी महिमा नहीं समझ पाएंगे। दुर्योधन देख रहा था भगवान को, जरासंध देख रहा था, कितने राक्षस भगवान को देख रहे थे, क्या उनकी महिमा को समझ पाए? नहीं समझ पाए। जब तक श्रवण करेंगे, जैसे रुक्मिणी देवी ने श्रवण किया, बस भगवान से आकर्षित हो गई। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवान के बारे में श्रवण किया, देखा नहीं था कभी, श्रवण किया, भगवान से आकर्षित हो गई। और जैसे ही भगवान ने संदेश भेजा, भैया भूख लगी है, कुछ सामान ले आओ, तो तुरंत अपना घर बार छोड़ के सारा सामान लेके भगवान की सेवा में पहुंच गई। भगवान ने सामान लिया, भगवान ने कहा अच्छा भाई वापस जाओ। वो बोल रहे हैं जैसे पर्वत से एक बार नदी फूट के निकल जाए तो आपने कभी वापस जाते देखी है? हम कैसे वापस चले जाएं, हम तो निकल आए अब। तो भगवान ने कहा नहीं, मेरी इच्छा है वापस चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो याज्ञिक ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं वो वापस अपने घर में आई, और याज्ञिक ब्राह्मणों ने जब उनको देखा तो उन्होंने कहा जाते समय कुछ और थी, आते समय कुछ और हो गई। इनकी पूरी चेतना, भाव, भंगिमा पूरी इनकी बदल गई है, पूजनीय हो गई हैं ये। और उन्होंने तुरंत अपने पे धिक्कार किया याज्ञिक ब्राह्मणों ने कि ओह हमें भी अवसर मिला था, हमने खो दिया। धिक्कार है हमारे इन यज्ञों के ऊपर एक्चुअली में। और अगर आप भागवतम शुरू में देखो, आप फर्स्ट पहले कैंटो के अंदर, पहले स्कंद में आप देखो तो उसमें सूता गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि सब बोल रहे हैं, नैमिषारण्य में जब मिले, उन्होंने बोला यज्ञ कर करके काले पड़ गए हम, कुछ हासिल नहीं हुआ यज्ञ कर करके। आप तो भैया हरि कथामृत पिलाओ तो कुछ जान में जान आएगी। तो सूत गोस्वामी ने फिर उनको नैमिषारण्य में बैठ के पूरी भागवतम उनको सुनाई, जो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से उन्होंने श्रवण किया था। ये कान से, श्रवण से सारी बातों की, इसीलिए श्रवण का बड़ा महत्व है। तो जब नित्यानंद प्रभु जीवा से चाट रहे थे, आंखों से पी रहे थे, नाक से सूंघ रहे थे, भुजाओं से आलिंगन कर रहे थे, तो एक्चुअली में क्या हो रहा था? एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा था। नित्यानंद प्रभु तो एक स्टैचू की तरह, एक मूर्ति की तरह खड़े हुए थे, बस यूं देख रहे थे, ऐसे करके महाप्रभु को देख रहे थे। कोई उनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी नित्यानंद प्रभु के, सिर्फ वो अपने हृदय से ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो सारे भक्त आसपास इकट्ठे थे, जितने भी भक्त थे सब इकट्ठे थे। गदाधर पंडित क्या हो गए, श्रीवास पंडित क्या हो गए, सारे भक्त वहाँ पर इकट्ठे थे और सब लोग देख रहे थे कि हो क्या रहा है। किसी को कुछ बात बेसिकली समझ नहीं आ रही थी। अब महाप्रभु ने सोचा कि भाई जब तक मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा प्रकाशित नहीं करूंगा, भक्त इनको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा प्रकाशित की, उनकी भक्ति, कितनी भक्ति उन्नत है उनकी, वो प्रकाशित की भागवतम का श्लोक सुना के। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने इशारा किया श्रीवास ठाकुर को कि भागवतम का श्लोक सुनाओ। तो श्रीवास ठाकुर ने भागवतम का श्लोक सुनाया, तो उस समय उन्होंने भागवतम 10-21-5 श्लोक उन्होंने उच्चारित किया और श्रीवास ठाकुर ने बोला, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासः कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेनुर
अधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। तो उन्होंने भगवान कृष्ण का वर्णन किया है श्लोक के अंदर, और इसमें बता रहे हैं कि बरहा पीड़म, कि भगवान के मस्तक पर मोर मुकुट शोभा दे रहा है, और नटवर भगवान कृष्ण जो है नृत्य करने के लिए जा रहे हैं। जैसे एक नृत्य करने के लिए एक्सपर्ट जो दक्ष है नृत्य करने में, वो जब नृत्यशाला में जाएगा तो जैसे सुसज्जित होकर, जैसे एकदम चाक चौबंद होकर जाएगा, ऐसे ही भगवान वहाँ पे जा रहे हैं। कर्णयो कर्णिकारम, और अपने कान पर भगवान ने नील कमल, कर्णिकार का क्या होता है? नील कमल। भगवान ने अपने कान पर नील कमल भगवान ने सजा रखा है। विभ्रत वासह कनक कपीशा, और भगवान ने पहना हुआ है क्या? कनक, सोने की तरह चमकता हुआ पीले रंग का वास वस्त्र भगवान ने पहना हुआ है। वैजंतीम च मालाम, और भगवान के वक्ष पर जो है वो वैजंती माला जो है सुशोभित हो रही है। और रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन, और भगवान जो वेणु है, बंशी है, उसके रंध्रान, उसके छिद्रों में भगवान अपने अधरों का अमृत भगवान उसमें प्रवाहित कर रहे हैं। बेसिकली क्या मतलब है? भगवान वंशी वादन कर रहे हैं। कितना मतलब पोएटिक, कितनी मधुरता से एक्सप्लेन सारा किया है एक ही श्लोक के अंदर। और वो कह रहे हैं वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत, और भगवान कृष्ण ने ऐसे ही, भगवान कृष्ण ने वृंदावन के जो वन है, भगवान ने उसके अंदर प्रवेश किया। और वृंदावन का जो वन है, वृंदावन, वो पहले से ही बहुत शोभायमान है, लेकिन भगवान ने उसकी और अधिक शोभा बढ़ा दी। और अधिक शोभा कैसे बढ़ा दी? भगवान ने और अधिक शोभा बढ़ा दी। स्वपद रमणम, अपने चरण कमल, भगवान के जो चिन्ह है उसको अंकित कर दिया वहाँ पर, और भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए तो उसकी शोभा करोड़ों गुना बढ़ गई। तो जब भगवान प्रवेश कर रहे थे तो सखा क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे बताया गोप वृंदेर गीत कीर्तिम, और जो जितने भी भगवान के ग्वाल बाल है, सखा हैं, जोर जोर से भगवान के महिमा का गुणगान कर रहे थे। ओह, अब देखो, आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने भी ये श्लोक को सुना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु ने श्लोक सुना, नित्यानंद प्रभु तुरंत मूर्छित होकर जमीन पर नित्यानंद प्रभु गिर पड़े। और जब नित्यानंद प्रभु जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े तो सारे भक्त चिंतित हो गए, ये क्या हुआ? और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला, रोकना मत, रोकना मत, बोलते रहो, बोलते रहो, श्लोकों का उच्चारण जारी रखो, श्लोकों को बिल्कुल रोकना मत। भगवान कृष्ण की लीलाओं का, उनके गुणों का, उनकी महिमा का वर्णन जारी रखो। श्रीवास ठाकुर एक के बाद एक भागवतम के श्लोक उच्चारण करते रहे। थोड़ी देर बाद नित्यानंद प्रभु को चेतना, बाह्य चेतना आई, और बाह्य चेतना आई, उठ के बैठे और जोर जोर से उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोए। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या, इतनी जोर से उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने गर्जना की कि इस ब्रह्मांड के आवरण को भी भेद के बाहर निकल गई आवाज़। इतनी जोर से उन्होंने गर्जना की। और फिर क्या हुआ? फिर नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए, और खड़े होके उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया, और क्लैपिंग उन्होंने करनी शुरू कर दी, ताली बजाते हुए जोर जोर से उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे ऊपर छलांग मारी और धड़ाम से नीचे गिरे नित्यानंद प्रभु जमीन पर, छलांग मार के धड़ाम से नीचे गिरे। अब जब वो धड़ाम से नीचे गिरे, सारे जितने भी भक्त थे, और ये सारे भक्त वो हैं जो महाप्रभु को नृत्य करते देखते थे कि महाप्रभु भी ऐसे कूद रहे हैं और धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं, कूद रहे हैं, धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं। सारे भक्त, शची माता बहुत ही चिंतित, आशंकित रहती थी कि कहीं कुछ नुकसान न पहुंच जाए। और शची माता भगवान नारायण को प्रे करती थी, उनसे प्रार्थना करती थी, हे भगवान, अगर मुझ में लेश मात्र भी भक्ति है तो आप प्लीज़ पृथ्वी को कोमल बना दीजिए, मेरे निमाई को चोट नहीं लग जाए। तो सारे भक्त जो अभ्यस्त थे
महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए वो सारे भक्त जब नित्यानंद प्रभु को ऊपर कूदकर ज़मीन पर गिरते देखा तो चिंतित हो गए कि कहीं इनकी हड्डियों का चूरा इनकी हड्डियों का बन नहीं जाए। तो सारे लोगों ने मिलके क्या किया, सारे लोगों ने मिलके उनको पकड़ना शुरू किया, उनको पकड़ के थोड़ा संवरण करते हैं, संभालते हैं उनको। कोई पकड़ नहीं पाया उनको, कोई पकड़ नहीं पाया। सब लोगों ने प्रयास किया, कोई नित्यानंद प्रभु को थाम नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े, चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया और अपनी गोदी में ले लिया। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोदी में लिया, नित्यानंद प्रभु एकदम निष्क्रिय हो गए, एकदम स्टिल, बिल्कुल हिल नहीं रहे। नित्यानंद प्रभु एकदम निष्क्रिय होकर जैसे मूर्छित हो जाते हैं, एकदम वैसे भगवान से अपने स्वामी की गोदी में जाकर बिल्कुल कोई जैसे पुत्र है वो पिता की गोदी में जाकर एकदम शांत हो जाता है, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जैसे ही महाप्रभु ने अपनी गोदी में अपने कोले अपने आलिंगन में लिया, महाप्रभु एकदम नित्यानंद प्रभु एकदम शांत हो गए। और उस समय क्या हुआ, उस समय वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, भासे नित्यानंद चैतन्येर प्रेम जले, शक्ति हत लक्ष्मण ये हेन राम कोले। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी सागर के अंदर पूरी तरह से डूब गए हैं। और ऐसे लग रहा था जैसे जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, इंद्रजीत मेघनाथ ने जब शक्ति बाण मारा था, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। और उस समय जब भगवान राम ने उनको गोदी में उठाया था तो बिल्कुल सारे भक्तों को ऐसा ही लग रहा था कि जैसे राम लक्ष्मण का आपसी जो है लीला चल रही है। उस समय क्या हुआ कि गदाधर पंडित जो हैं उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत घटना देखी। क्या अद्भुत घटना देखी, और वो देख के एकदम अचंभित हो गए गदाधर पंडित। उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल विपरीत बात हो रही है, होना कुछ और चाहिए था लेकिन हो कुछ और है। उन्होंने क्या विपरीत बात देखी, नित्यानंद कोले करी आछे विश्वंबर, विपरीत देखी मने हासे गदाधर। जब उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु के गोदी में उनके आलिंगन में निष्क्रिय बैठे हुए हैं, एकदम जैसे महाप्रभु ने उनको संभाल ही रखा है। ये विपरीत बात देखकर गदाधर पंडित मन में बहुत हर्षित हो गए। क्यों ऐसा, उनको क्या विपरीत बात उनको दिखाई दे रही है? तो वृंदावन दास ठाकुर उसको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। वो बता रहे हैं, ये अनंत निरवधि धरे विश्वंबर, आजी तार गर्व चूर्ण कोले र भीतर। वैसे तो उल्टा होता है, अनंत शेष की सेवा है कि वो भगवान को जो है भगवान को आसन प्रदान करेगा, शैया भगवान को प्रदान करेगा। लेकिन आज ये पहली बार हुआ कि स्वामी खुद ही आसन बन गए। और नित्यानंद प्रभु जिनकी सेवा है अपने स्वामी की शैया बनना, आज वो भगवान के आसन रूपी, भगवान की शैया रूपी, अपने स्वामी की शैया रूपी आसन पर विराजमान हो गए। कितनी विचित्र बात है। और अनंत शेष को अगर अपने हृदय में गर्व होगा कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैंने भगवान को जो है शैया के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो उनका जो ये सेवत्व अभिमान है, ये दासत्व का अभिमान है, आज चूर्ण हो गया होगा। क्योंकि भगवान ने खुद सेवा करके उनका आश्रय, उनके शैया बन के विश्वंभर भगवान ने उनका ये गर्व जो है चूर्ण कर दिया। ओह, कितनी बड़ी बात है। अब क्या हुआ कि अब चैतन्य महाप्रभु अब नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करना शुरू कर दिया। बहुत ही सुंदर गुणगान है। और महाप्रभु बोल रहे हैं, भुजिलाम ईश्वरेर तुम्ही पूर्ण शक्ति। ऐसा दिख रहा है कि आप भगवान की
पूर्ण शक्ति हो आप पूर्णतः भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हो। तो माँ भजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति, और जो आपकी पूजा करेगा वो कृष्ण भक्ति अवश्य में प्राप्त करेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो हमें हर हालत में हमें श्री नित्यानंद प्रभु को संतुष्ट करना पड़ेगा, उनकी सेवा में नियोजित होना ही पड़ेगा। अगर हम नित्यानंद प्रभु को संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण को हम कभी भी उनको प्रसन्न संतुष्ट नहीं कर सकते। तुम ही कर चतुर्दश भुवन पवित्र, आप 14 भुवनों को पवित्र करने में सक्षम हो। अचिंत्य अगम्य गूढ़ तुम्हारा चरित्र, लेकिन आपका चरित्र इतना गंभीर है, इतना रहस्यमय है कि कोई उसको समझ पाने में समर्थ नहीं है। तोमा देखी बेक हे न आछे कौन जन, मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति धन। आपको आखिर देख पाने में कौन समर्थ है? आप स्वयं, आप कृष्ण प्रेम जैसे मूर्तिमान ही होके सामने आ गया। आप मूर्तिमान कृष्ण प्रेम हो आप। तिलार्ध तुम्हार संग ये जनार है, कोटि पाप थाकिले उतार मंद नय। अगर किसी ने आपका एक क्षण भी अगर किसी ने संग कर लिया, करोड़ों उसके पाप उसने कर रखे होंगे, तो भी उसका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, उसका बाल भी बांका उसका नहीं हो सकता। बूझिलाम कृष्ण मोरे करीबे उद्धार, ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण ने मुझ पर विशेष कृपा की है, मेरा उद्धार करने की इच्छा भगवान कृष्ण के हृदय में जागृत हो गई है। ये महाप्रभु बोल रहे हैं। बूझिलाम कृष्ण मोरे करीबे उद्धार, तो माहे न संग आने दे लेना अमार। इसीलिए आपका संग भगवान कृष्ण ने मुझे प्रदान कर दिया। अगर भगवान किसी का उद्धार करने का भगवान के हृदय में इच्छा जागृत होती है तो एक ही तरीका है, उसको एक शुद्ध भक्त का गुरु का संग प्रदान कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गुरु का आश्रय नहीं लिया, अगर गुरु का आश्रय नहीं लिया, कभी भी हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कभी भी हम इस भौतिक संसार से, जन्म मृत्यु से कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे। असंभव है ये। महाभाग्य देखिलाम तुम्हारा चरण, तोमा भजिले से पाई कृष्ण प्रेम धन। कोई भाग्यवान व्यक्ति आपके चरणों का दर्शन कर पाएगा, और किसी ने आपके चरणों की, किसी ने आपकी पूजा कर ली आपके चरणों की, उसको कृष्ण प्रेम धन मिल ही जाएगा। आविष्ट हैया प्रभु गौरांग सुंदर, नित्यानंद स्तुति करे नाही अवसर। और पूरी तरह से विवल हो गए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए, ना ही अवसर, उनकी स्तुति करते हुए एक क्षण भी रुक नहीं पा रहे थे। जैसे 5 मुख भगवान के हो गए, महाप्रभु के लगातार उनका गुणगान किए जा रहे हैं, लगातार उनकी महिमा बताए जा रहे हैं। अब क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछ लिया नित्यानंद प्रभु से, और नित्यानंद प्रभु उसमें फंस भी जाते, लेकिन नित्यानंद प्रभु हैं, वो उसमें फंसे नहीं। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछा, आप कहाँ से आए हो? आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? अब नित्यानंद प्रभु को आंसर तो यही देना चाहिए था जो हकीकत है, जो सच्चाई है, कि मैं बलराम हूँ, मैं आ गया वहाँ से, धाम से आ गया मैं, गोलोक वृंदावन से। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बोला कि मैं तो तीर्थ यात्रा कर रहा था, लेकिन तीर्थ यात्रा में एक प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जितने भी तीर्थ स्थानों पे गया वहाँ पे मुझे कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तो मैंने फिर सब लोगों से पूछा, अरे कृष्ण कहाँ है? तो सब लोगों ने मुझे बताया कि कृष्ण तो गौड़ देश चले गए। आप देखो, जो बंगाल और उड़ीसा है, इसको 2 भागों में विभाजित कर रखा है, एक है गौड़ और एक है राढ़। गौड़ देश उसको बोलते हैं जहाँ पे गंगा बहती है, और राढ़ देश उसको बोलते हैं जहाँ पे गंगा नहीं बहती। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए,
वहाँ पर गंगा जी बहती हैं तो गौड़ देश में उसकी गिनती होती है। इसीलिए हमें गौड़िया वैष्णव बोला जाता है, क्योंकि हम लोग गौड़ देश में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के हम लोग अनुयायी हैं। नित्यानंद प्रभु जो हैं वो एक चक्र ग्राम तारापीठ के पास है, बीरभूम जिले में एक चक्र ग्राम में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। और वो जो एक चक्र ग्राम है वो राढ़ देश के अंदर है, वहाँ पे गंगा जी नहीं बहती वहाँ पर। तो राढ़ जो देश है वहाँ पर वैसे ऐश्वर्य सुख सुविधाएँ कम है, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए वहाँ पे तो लक्ष्मी देवी ने पूरा राढ़ देश को एकदम ऐश्वर्य संपन्न कर दिया उन्होंने। वैकुंठ शर्मिंदा हो रहा था वहाँ पर जब नित्यानंद प्रभु वहाँ पर अवतरित हो गए थे। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं तो मतलब चारों तरफ ढूंढ रहा था, मिले नहीं मेरे को कहीं पे कृष्ण, तो पता चला गौड़ देश में है, तो मैं गौड़ देश इसलिए आ गया मैं। और अब नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, नदी आए सुनी बड़ हरि संकीर्तन के भले एथाए जन्मिल नारायण। नदिया जिले में मैंने सुना है कि नदिया में जो है वहाँ पे बहुत ही एक विशाल महान हरिनाम संकीर्तन का आयोजन हो रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि यहीं पे जो भगवान नारायण है यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं। पति तेरे त्राण बड़ सुनिया नदी आए, सुनिया आइलू मुई पातकी एथाए। और मुई पातकी, मैं इतना पतित हूँ, और क्योंकि भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए, तो मैं तो अपने रक्षा के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, अपना त्राण कराने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जो आसपास के जो भक्त हैं वो समझ नहीं पा रहे थे उनका तात्पर्य क्या तात्पर्य है, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, उसका जो गूढ़ रहस्य है कोई इसको समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जो वो देख रहे थे उन दोनों को वार्तालाप करते हुए, तो सबके हृदय में अलग अलग भाव आ रहे थे। तो अलग अलग भक्त चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अलग अलग तरह से देख रहे थे। कैसे देख रहे थे, तो यहाँ पर बताया गया, श्रीवास बलेन उहा आमार की भुजी, माधव शंकर येन दोहे दोहा पूजी। के मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, श्रीवास ठाकुर ने बोला मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्ण और शिव जी एक दूसरे की जैसे पूजा कर रहे हैं, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे की आराधना कर रहे हैं, एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। गदाधर पंडित ने क्या सोचा, गदाधर बले भाल बलिला पंडित सही भुजी येन राम लक्ष्मण चरित। और गदाधर पंडित ने बोला, अच्छा बोला तुमने, बहुत अच्छी बात कही आपने श्रीवास पंडित, आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे राम लक्ष्मण की आपसी संवाद चल रहा है, उनकी आपसी लीला चल रही है। के है बोले दुई जन ये न दुई काम, कोई बोल रहा है कि ये तो दोनों कामदेव हैं, कामदेव भी दो भागों में विस्तारित हो गए, एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए। के है बोले दुई जन ये न कृष्ण राम, और कोई बोल रहा था कि ये तो कृष्ण बलराम ही है, एक कृष्ण बलराम आपस में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। के है भले आमी किचु विशेष न जाने, किसी ने बोला मुझे ज़्यादा तो समझ नहीं आ रही, कृष्ण कोले येन शेष आइला अपनी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण की गोद में जो है स्वयं आनंद शेष आकर विराजमान हो गए। नित्यानंद प्रभु का जो सर्विस एटीट्यूड है, नित्यानंद प्रभु का सर्विस एटीट्यूड आपको बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं, कैसे नित्यानंद प्रभु सेवा में लगते हैं। अंगी सखा भाई छत्र शयन वाहन, नित्यानंद बही अन्य नहे कौन जन। कोई और ये सेवा नहीं कर सकता, सारी सेवाएं नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। अंगी भगवान के साथ रहते हैं 24 घंटे। अंगी सखा, भगवान के फ्रेंड कौन है, नित्यानंद प्रभु। भगवान के भाई, भगवान के ब्रदर कौन है, नित्यानंद प्रभु। भगवान का छत्र छाता कौन है, नित्यानंद प्रभु। भगवान की शयन, भगवान की शैया कौन है, नित्यानंद प्रभु। भगवान का वाहन कौन है, नित्यानंद प्रभु। उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, कोई नहीं है उसके अतिरिक्त।
तो जब ये सारी सेवाएं नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं तो सवाल ये खड़ा हो गया कि हमें सेवा कैसे मिलेगी। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, नाना रूपे सेवे प्रभु आपन इच्छाएं, कि जो नित्यानंद प्रभु हैं अपनी इच्छा से इतने प्रसन्नता पूर्वक जो हैं वो अपने स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं। यारे देन अधिकार सही जन पाए, अगर सेवा करनी है तो उसका अधिकार नित्यानंद प्रभु से ही प्राप्त होगा। नित्यानंद प्रभु वो अधिकार देंगे तो सेवा मिल जाएगी। तो कौन नित्यानंद प्रभु की आराधना करेगा? जिसको पहली बात है सेवा चाहिए। और यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, संसारे पार हैया भक्तिर सागरे, ये डूबी से भजु निताई चांदेरे। जो व्यक्ति इस संसार भवसागर से पार जाना चाहता है और जो भक्ति सागर में गोते लगाना चाहता है, जो जिसकी ऐसी इच्छा है, वही श्री नित्यानंद प्रभु की भक्ति करेगा, उनकी सेवा में नियोजित होगा। तो अगर हम में बल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम में करोड़ों दोष हैं, कोई समस्या नहीं है, महाप्रभु एक बार रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्योंकि गुरु हैं, आदि गुरु हैं नित्यानंद प्रभु, वो उन्होंने स्वीकार कर लिया, बस आगे बढ़ जाएंगे। और नित्यानंद प्रभु को खरीदने की कीमत है, आप नित्यानंद प्रभु को खरीद सकते हो। और नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, आमारे किनिया लो बोलो गौर हरि। अगर आप गौर हरि की जय बोलोगे तो आमारे किनिया मतलब बंगाली में खरीदना। आपने समझ लो मुझे खरीद लिया। अगर आप खरीदना चाहते हो नित्यानंद प्रभु को तो एक बार जोर से गौर हरि बोल दो, समझ लेना आपने नित्यानंद प्रभु को खरीद लिया। अब आप स्वामी हो, वो दास है। अब सवाल ये उठेगा कि आप कैसे नित्यानंद प्रभु का उपयोग कर पाओगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो नित्यानंद प्रभु की दया मिलेगी तो महाप्रभु की कृपा पाने के पात्र हम लोग बन जाएंगे। ये बात समझ में आ जाए, भक्ति बहुत सुगम हो जाएगी, बहुत तेज़ी से आप भक्ति में आगे प्रगति करोगे। नित्यानंद प्रभु की हम शरण कैसे ले सकते हैं? नित्यानंद प्रभु की हम शरण ले सकते हैं क्योंकि वो गुरु हैं, आदि गुरु हैं। हम गुरु से दीक्षा लेकर, गुरु की शरण लेकर, गुरु पादाश्रय, गुरु के चरणों की शरण लेकर हम नित्यानंद प्रभु की शरण ले सकते हैं। जो गुरु हैं वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं। हम डायरेक्टली नित्यानंद प्रभु के पास नहीं जा सकते, गुरु के माध्यम से अनायास ही हम लोग नित्यानंद प्रभु की शरण प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए गुरु की शरण लेना, गुरु से दीक्षा लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जब भी आप ये सोचो कि मुझे गुरु से दीक्षा लेनी है, क्यों दीक्षा लेनी है? क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं और नित्यानंद प्रभु की शक्ति से आवेशित हैं। और जैसे ही हम नित्यानंद प्रभु की शक्ति से आवेशित गुरु की शरण लेंगे, तुरंत हम भी उस शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आग के अंदर कौन प्रवेश कर पाएगा आसानी से? आग के अंदर आग ही प्रवेश कर पाएगी। इस तरह से दिव्य भगवान की लीलाओं में कौन प्रवेश कर पाएगा? दिव्य भगवान की लीलाओं में वही प्रवेश कर पाएगा जो स्वयं दिव्य है। भौतिक धरातल पर रहकर हम भगवान की दिव्य लीलाओं का स्पर्श नहीं कर सकते। हम रावण की तरह कोशिश कर सकते हैं सीता हरण की, लेकिन हम कभी भी जो मूल ओरिजिनल असली सीता है, कभी भी हम उनका स्पर्श नहीं कर पाएंगे। माया सीता को छूकर हम ये सोचते रहेंगे कि हमने विजय प्राप्त कर ली, सब वंश नाश हो जाएगा जैसे रावण का हुआ। हमने अगर रावण वाली मानसिकता से बाहर निकलना है तो वो गुरु जो नित्यानंद के प्रतिनिधि हैं उनकी शरण से ये काम हुआ। इसको यहीं पे विराम देता हूँ।
आपको कुछ बुरा लगा हो माफ़ी मांगता हूँ।